जो थे पिछले क्लास में वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वर्ब होता क्या है। तो जब हम लोग वहाँ पे वर्ब के बारे में पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि वर्ब का डिफिनेशन वहाँ पे बताए थे। और जब आप अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि वर्ब का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, तो वी शोज दैट एक्शन, स्टेट एंड इंटेंशन। तो जब हम वहाँ पे बताए थे कि एक्शन, स्टेट और इंटेंशन को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे बताए थे आपको क्या कि वर्ब्स के जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। और उसमें हम आपको बताए थे क्या कि फर्स्ट जो होता है क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है। सेकेंड जो होता है क्या होता है, तो आपका जो होता है स्टेटिव वर्ब होता है। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। इस बात को हम बताए थे। तो ये जो 3 काइंड्स है वो कहाँ से आए थे वो भी हम आपको बताए थे कि ये जो 3 काइंड्स क्यों होते हैं, तो हम उसका जिक्र भी पिछले क्लास में किए हुए थे। तो अभी जो है उसमें आपको हम फिर बताए थे कि एक्शन वर्ब जो होता है वो उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। उसमें बताए थे क्या, एक होता है ट्रांजिटिव, अब एक क्या होता है इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो फिर उस समय भी हम आपको बताए थे क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो यानी वर्ब का अगर पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, और हम फिर आपको बताए थे कि जो वर्ब यानी जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव होता है। फिर हम आपको बताए थे कि कोई भी जैसे अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में अगर व्हाट और हु का जो आंसर रिप्लाई करेगा, व्हाट और हुम का जो आंसर रिप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब को डिनोट करेगा। फिर हम आपको क्या बताए थे कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगा यानी जो वेयर का आंसर रिलीज करेगा मुख्यतः वो जो होंगे क्या होंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगे। तो ये सारी जो बातें आपको बताए वो पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके थे इस मैटर पे। तो अब जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम आपको फिर बताए थे कि इंट्रांजिटिव वर्ब यानी आज के जो क्लास है उसमें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या है। तो इस बात को हम बता चुके थे। लेकिन अब जो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, फिनिट वर्ब होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो नॉन फिनिट वर्ब होता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जो 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फिनिट वर्ब। क्या होता है, तो फिनिट वर्ब। और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, तो नॉन फिनिट वर्ब होता है। क्या होता है, नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फिनिट वर्ब होता है, और सेकंड जो होता है क्या होता है, नॉन फिनिट वर्ब। तो अब जो है हम लोग समझेंगे कि फिनिट वर्ब होता क्या है और नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे जब आप स्टेटमेंट को देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली जो होते हैं, हम आपको बताए थे कि जो भी इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है तो मुख्यतः होते क्या है, उनमें सब्जेक्ट होते हैं, एक क्या होते हैं, कभी कभी सब में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फिर मेन वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी पे क्या होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है यही तो होता है। तो अब जो है कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनमें कि देखते हैं क्या कि हेल्पिंग वर्ब ना होकर के डबल मेन वर्ब यानी डबल वर्ब आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब ना होकर के क्या हो जाते हैं, डबल वर्ब भी आ जाते हैं। 2 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, मेरे बातों को समझिएगा। इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट होता है। कुछ ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि क्या होते हैं, केवल सब्जेक्ट होते हैं, मेन वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि क्या होगा, आप वर्ब्स को देखेंगे ना तो मेन वर्ब यानी मेन वर्ब जो है 2 टाइप्स रिपीट होता है, यानी 2 बार आ गया होता है। तो यानी वैसे स्टेटमेंट को हम देखेंगे और आपको बता रहे हैं क्या कि जैसे अगर कोई सेंटेंस मान के चलिए अगर इस रूल को फॉलो करता है, जैसे कि केवल अगर सब्जेक्ट है और सपोज मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है
कि उसमें जो होना चाहिए डबल मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। कितने वर्ब होना चाहिए? एक वर्ब होना चाहिए। उसमें कितने मेन वर्ब होना चाहिए? तो एक मेन वर्ब होना चाहिए। तो वो जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे स्टेटमेंट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक वर्ब हो, सिर्फ और सिर्फ एक मेन वर्ब है, तो वो जो होगा क्या होगा? तो आपका फिनिट वर्ब होगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं हम क्या होता है। तो हम आपको बताएं क्या कि इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर क्या बताया कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं इंग्लिश के जिनमें कि क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट मिलेंगे, मेन वर्ब मिलेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इंग्लिश स्टेटमेंट होते हैं जिनमें कि क्या मिलेंगे? केवल आपको सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब दो टाइम्स आ जाएगा, यानी दो बार वर्ब का यूटिलाइज कर दिया जाएगा। तो हम जो होंगे किस स्टेटमेंट में किस टाइप्स का होगा कि उसको हम क्या बोलेंगे, उसके बारे में हम आपको क्या बताएं कि यदि कोई अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर इस रूल पे हो, जैसे सब्जेक्ट है फिर मेन वर्ब हो यानी ऑब्जेक्ट हो, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसमें मेन वर्ब जो होना चाहिए कितना ठो होना चाहिए? एक ठो होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसमें मेन वर्ब जो होना चाहिए कितना ठो होना चाहिए? एक ठो होना चाहिए। यानी अगर किसी भी स्टेटमेंट में मेन वर्ब जो होगा अगर एक बार आएगा तो वो जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। समझ गए? यानी फिनिट वर्ब क्या होगा? तो जैसे अगर हम एग्जांपल दे दे, जैसे कि वी गो, आपको बोलेगा कि ये जो है गो क्या है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ये जो है क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो आपसे कोई पूछेगा कि वर्ब जो है, वर्ब के तो बहुत मानी वर्ब तो सबे होता है, तो आप उनको बताएंगे कि वर्ब जो होते हैं उनके कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, एक्शन, स्टेटिव और क्या? हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं, फिर आप बोलेंगे कि सर ये एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब है तो फिर उसके बाद बोलेगा कि एक्शन वर्ब्स के भी तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक क्या होता है? इनट्रांजिटिव। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि हाँ इनट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं? उनके 2 टाइप्स होते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? फिनिट वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ब है? एक वर्ब है। तो देख ली कि ये जो सेंटेंस है इसमें कितने वर्ब है? मेन वर्ब कितने हैं? तो एक तो है, यानी ये जो होगा यही क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। यही जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। और भी जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक, ठीक है। तो अब इसको में जब आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें मेन वर्ब कितना ठो है? एक ठो है। तो इसमें जब मेन वर्ब एक ठो है तो यानी ये जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। ये जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और भी जैसे अगर बोले कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या है? एक ठो मेन वर्ब है, यानी एक ठो मेन वर्ब है, यानी ये जो वर्ब होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। यानी ये जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। समझ गए? यानी वैसा स्टेटमेंट जिसमें मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही ठो हो, तो वो जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। क्या होंगे? फिनिट वर्ब होंगे। और भी जैसे अगर बोल दे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर रहेगा कि सीता इज बाइंग ए कार, तो हम अभी क्या बताए? इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइप के भी स्टेटमेंट में क्या होते हैं? हम आपको क्या बोले कि आपका फिनिट वर्ब जो होगा जिसमें केवल और केवल क्या होगा? एक ही ठो मेन वर्ब होगा, यानी ये जो होगा क्या होगा? आपका फिनिट वर्ब होगा। ये जो होगा क्या होगा? फिनिट वर्ब होगा। तो अब हम आपसे ऐसा अपेक्षा करते हैं कि आपको फिनिट वर्ब जो होगा क्या होगा? अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद अगर आ जाए तो क्या है? नॉन फिनिट वर्ब। तो अब जो होता है नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो सर जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं वैसा इंग्लिश स्टेटमेंट जिसमें कि क्या हो? मेन वर्ब्स जो हो 2 टाइम्स आए हो, यानी 2 ठो उसमें मेन वर्ब आए हो। अगर एक स्टेटमेंट में अगर 2 बार अगर वर्ब आ जाए तो वो जो होगा क्या होगा? आपका नॉन फिनिट वर्ब होगा। यानी वो जो होगा क्या होगा?
नॉन फिनिट वर्ब हो जाएगा। जैसे अगर रहेगा क्या, अगर रहेगा ही लाइक्स टू ईट, इसका मतलब क्या हो गया, वह खाना पसंद करता है। आप जब देखेंगे तो ये भी क्या है, मेन वर्ब है, ये भी क्या है, मेन वर्ब है, यानी दो ठो मेन वर्ब आ गया। तो जब अगर दो ठो मेन वर्ब आ गया तो ये जो मेन वर्ब होंगे यही जो होंगे क्या होंगे, नॉन फिनिट वर्ब होंगे। क्या होंगे, नॉन फिनिट वर्ब होंगे। ठीक है, जैसे और भी अगर रहेगा, जैसे और भी एग्जांपल के तौर पे अगर ले ले कि जैसे सी वांट्स टू मीट, ठीक है, सी वांट्स टू मीट, यानी इसका मतलब भी क्या है, जब आप देखेंगे कि इसमें भी क्या है, तो भाई दो ठो मेन वर्ब है, तो ये वाले जो वर्ब होंगे क्या होंगे, नॉन फिनिट वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और भी जैसे अगर बोल दे, जैसे रहेगा क्या कि आई लाइक्स टू स्विम, सॉरी आई लाइक टू स्विम, तो इसमें भी क्या है, देखेंगे तो आप दो ठो आपको वर्ब्स मिलेंगे, यानी ये जो वर्ब वाले पोर्शन होंगे क्या होंगे, नॉन फिनिट वर्ब होंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट यही से क्या होता है, इंट्रांजेटिव का खत्म होता है। कि इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होते हैं सर, तो इंट्रांजेटिव वर्ब आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वही क्या होता है, इंट्रांजेटिव वर्ब होता है। हम और भी आपको बोले थे क्या कि इंट्रांजेटिव वर्ब जो होता है वेयर का आंसर रिलीज करता है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में जो वर्ब वेयर का आंसर रिलीज करेगा तो वो जो होगा क्या होगा, इंट्रांजेटिव वर्ब होगा। और हम फिर आपको क्या बताएं कि इंट्रांजेटिव वर्ब जो होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, फिनिट वर्ब, दूसरा क्या होता है, नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट और फिनिट पहचानने के लिए हम आपको क्या बताएं, इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, कि इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जो भी इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा अगर उसमें एक ठो अगर मेन वर्ब आ गया तो वो जो होगा क्या होगा, फिनिट वर्ब होगा। अगर डबल मेन वर्ब आएगा तो वो जो होगा क्या होगा, नॉन फिनिट वर्ब होगा। अब जो होते हैं सर, अब हम यहाँ से आगे आपको बताएंगे कि नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं वो किस टाइप से काम करते हैं, उनके बारे में, उनके भी क्या होते हैं रूल्स, उसके बारे में पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इतना प्लीज। अब जो है, अभी हम लोग देखें क्या फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। तो अब जो होता है नॉन फिनिट वर्ब जो होता है वो क्या होता है, तो वो जो होते हैं थ्री टाइप्स से मिलकर के और क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। यानी तीन चीजों के साथ मिलकर के और नाउन के साथ, नाउन के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। यानी यूज ऑफ नाउन जैसे जैसे होते हैं वे थ्री टर्म के साथ यूज हो करके और क्या होते हैं, उस तरह का बिहेव करते हैं। जैसे कहने का मतलब आपका मेरा है कि जैसे आपका नॉन फिनिट वर्ब जो है, नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, तो सर आपका जो नॉन फिनिट वर्ब्स है वो जो होंगे क्या करेंगे, तो थ्री टाइप्स से क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे। कैसे सर, थ्री टाइप से कैसे भी एक्ट करेंगे, तो पहले जो होंगे वो क्या होंगे, तो आपका पहला जो होगा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, इन्फिनिटिव के साथ ही एक्ट करेगा, लेकिन इन्फिनिटिव के साथ यूज हो करके और वो जो होगा एक्ट्स एज ए नाउन, एक्ट्स एज ए नाउन। ठीक है, यानी इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव के साथ आएगा और वो जो होगा क्या करेगा, एक्ट्स एज ए नाउन, यानी नाउन की तरह एक्ट करेगा। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं वो जो होते हैं थ्री टाइप से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। पहला क्या होता है, तो इन्फिनिटिव के साथ यूज हो करके और वे जो होते हैं एक्ट्स एज ए नाउन, यानी नाउन जिस तरह से एक्ट करता है उस तरह से वो भी करते हैं। दूसरा क्या होता है, तो जिरंड के साथ भी आता है, जिरंड के साथ भी आएगा और वो भी जो होगा क्या करेगा, एक्ट्स एज ए नाउन, यानी जिरंड के साथ भी आएगा नॉन फिनिट वर्ब और वो भी क्या करेगा, तो नाउन के तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और जो होता है क्या होता है, आपका पार्टिसिपल के तौर पे भी आएगा, क्या पार्टिसिपल के तौर पे भी आएगा और वो भी जो होगा क्या करेगा, एक्ट्स एज ए नाउन। मेरे कहने का मतलब है सर कि जो नॉन फिनिट वर्ब है
वो जो होंगे इन्फिनिटिव के साथ भी आएंगे, जिरंड के साथ भी आएंगे और पार्टिसिपल के साथ भी आएंगे। लेकिन वो जो होते हैं क्या करेंगे, नाउन के साथ एक्ट करेंगे। यानी जिस प्रकार से नाउन एक्ट करता है उस तरह से वो भी क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो आप जब कहना चाहेंगे सर नाउन क्या एक्ट करता है, तो सर हम आपको बताए थे जब आप हमारा नाउन टॉपिक पढ़े होंगे तो वहाँ पे हम आपको यूज ऑफ नाउन बताए होंगे, यानी नाउन का जो है यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला जो हम आपको बताए होंगे कि नाउन का जो यूज है हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे भी करते हैं। हम आपको पढ़ाए होंगे वहाँ पे कि नाउन का जो यूज है हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे भी करते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर लिख दे कि अमित हेल्प्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे सर तो अमित जो है क्या है, सब्जेक्ट है, और अमित जो है अपने आप में क्या है, नाउन भी है। आप बोलेंगे सर ये तो आप नाउन बताने लगे। नहीं सर, हम आपको बता रहे हैं क्या कि नॉन फिनिटिव वर्ब जो है वो इन्फिनिटिव के साथ जुड़ करके और नाउन के तरह एक्ट करते हैं, फिर जिरंड के साथ जुड़ करके नाउन के तरह एक्ट करते हैं, फिर पार्टिसिपल के साथ जुड़ करके और नाउन की तरह एक्ट करते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि नाउन किस तरह से सर एक्ट करता है। तो नाउन जो है वो 3 टाइप से एक्ट करता है। पहला क्या, तो आप देख रहे होंगे क्या, तो भाई सब्जेक्ट के तौर पे आकर के नाउन एक्ट करता है क्या, तो सब्जेक्ट के तौर पे आकर के क्या करता है, नाउन एक्ट करता है। फिर क्या करता है भाई, प्रीपोजिशन के तौर पे भी ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या करता है, आकर के नाउन जो है वो एक्ट करता है। यानी सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आकर के क्या करता है, एक्ट करता है। जैसे क्या हो जाएगा, आई हेल्प अमित, यानी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो है क्या है, नाउन है, लेकिन ये किस प्लेस पे आए हैं, तो ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे आए हैं। और भी जैसे अगर आप बोलेंगे क्या, तो हम अगर बोले कि और कहाँ यूज करता है, तो भाई कंप्लीमेंट के स्थान पे भी आकर के क्या होते हैं, नाउन जो है अपना एक्ट किसके स्थान पे भी आकर के करते हैं, तो कंप्लीमेंट के स्थान पे भी। जैसे अगर बोल दे आई एम अमित, तो आपको शायद पता होगा सर क्या कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट, उसी को कंप्लीमेंट भी कहते हैं। यानी ये जो हुआ क्या हुआ, कंप्लीमेंट के स्थान पे भी आकर के एक्ट कर रहा है। तो सर मेरे कहने का और समझाने का मतलब यही है कि नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं इनफिनिट के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, नाउन के तरह एक्ट करते हैं, फिर जिरंड के साथ जुड़ करके नाउन के तरह एक्ट करते हैं, फिर पार्टिसिपल के तौर पे आकर के और नाउन के तरह पे एक्ट करते हैं। सर नाउन किस तरह से एक्ट करता है, तो यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, फिर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आता है। तो अब कहने का मतलब है क्या कि नॉन फिनिट वर्ब जो होगा इन्फिनिटिव के साथ जुड़ेगा। नॉन फिनिट वर्ब जो होगा वो क्या करेगा, तो इन्फिनिटिव के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, फिर क्या होगा कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ जाएगा, और फिर जो है क्या होगा, तो भाई कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे भी आ जाएगा। तो आपको पता है कि इन्फिनिटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू, यानी जिस वर्ब के पहले अगर टू लग जाता है तो क्या कर लेता है, इन्फिनिटिव बना लेता है। तो आप जब बोलेंगे कि एक्ट कैसे कर रहा है सर, तो आप थोड़ा सा मेरे बातों को समझिएगा। यहाँ पे इसको लाते हैं कि इन्फिनिटिव जो होगा सब्जेक्ट के स्थान पे कैसे आकर के वर्ब्स के पहले लगेगा और वो करेगा। तो हम आपको बता दें क्या, अगर एग्जांपल ले ले कि टू टीच गिव्स प्लीजर, तो आप मेरे बात को समझिएगा। टीच जो है क्या है, एक वर्ब है, टू लग गया यानी इन्फिनिटिव के साथ कंबाइन कर लिया ये, और आया कहाँ पे, तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यही था कि वो जो होता है इन्फिनिटिव, वो नॉन फिनिटिव वर्ब जो होता है इन्फिनिटिव के साथ जुड़ता है और आ करके नाउन के तरह एक्ट करता है। तो नाउन किस तरह से एक्ट करता है, तो नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो नॉन फिनिट वर्ब है उसके साथ जो ही इन्फिनिटिव को लगा दिए तो वो जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आया कि नहीं।
यानी वो जो है सब्जेक्ट की तरह काम किया कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और सर तो सर ये जो होगा सब्जेक्ट के स्थान पे कर लिया। और भी जैसे अगर एग्जाम्पल के ले ले तो क्या हो जाएगा, टू वॉक इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। आप मेरे बात को समझिएगा, यानी ये भी देखिए टू वॉक है, तो टू वॉक है, ये दोनों देखिए सर आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आया कि नहीं, और दोनों जो है टू लगा यानी इन्फिनेटिव बन गया और नाउन की तरह एक्ट कर गया, यानी नाउन जिस तरह से सब्जेक्ट के स्थान पे आकर के एक्ट करता है उस तरह से कर गया, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। सर अब ये तो आप बता दिए, आप बताइए कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे कैसे कर लेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे कैसे करेगा, आइए इससे भी 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के तरह जो है कैसे कर लेगा इन्फिनेटिव के साथ जुड़ करके नॉन फिनिटिव वर्ब। तो देखेंगे जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम बोल दे कि आई लाइक टू ईट, आप बताइए सर जब ही टू ईट आया यानी ये जो हो गया इन्फिनेटिव हो गया कि नहीं, यानी जो फिनिटिव वर्ब है वो इन्फिनिट के साथ जुड़ा कि नहीं, और वो देख लीजिए नाउन की तरह एक्ट किया कि नहीं। क्यों कैसे सर कर रहा है नाउन की तरह एक्ट, क्योंकि नाउन जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक्ट करता है आकर के, तो ये भी जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया कि नहीं, यानी ये भी जो है सर आकर के एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब जैसे क्या होगा, सीता वांट्स टू टीच, आप बताइए सर ये जो टू टीच हो गया ये जो हो गया इन्फिनेटिव के साथ वर्ब लग गया कि नहीं, यानी इन्फिनेटिव के साथ आकर के काम कर गया कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये भी जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया कि नहीं, तो यस, यानी हम लोग समझे क्या कि नॉन फिनिटिव वर्ब जो होते हैं इन्फिनेटिव उनमें जो ही जुड़ते हैं तो वो जो होते हैं नाउन के तरह एक्ट करने लगते हैं। नाउन सर किस तरह से एक्ट करते हैं, तो नाउन जो है सर एक्ट करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे आकर के, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आकर के और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आकर के। अब सर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे कैसे आएंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे कैसे आएंगे, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर कैसे आएंगे, तो उसके लिए देखेंगे 2 एग्जाम्पल जो है, यानी 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आई एम टू टीच, इसका मतलब इसका हिंदी क्या होता है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच। तो आई एम टू टीच जो है आप देखिए ये जो है सर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आ जा रहा है कि नहीं, इन्फिनेटिव के साथ वर्ब लगा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस सर। तो जब इन्फिनेटिव के साथ वर्ब लगा है सर और ये जो है कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे भी आ जा रहा है, यानी उसके तरह भी क्या कर ले रहा है। अब जैसे सी वांट्स टू वॉक, ठीक है, सी इज टू वॉक, यानी वह जो है टहलने वाली है, तो वह टहलने वाली है, यानी ये जो है सर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आ गया कि नहीं आ गया सर, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। तो अब देखिए सर आप समझ गए होंगे कि नॉन फिनिटिव वर्ब जो है इन्फिनेटिव के साथ जुड़ करके नाउन के तरह कैसे एक्ट करता है। तो आप इसको क्या कर लीजिए सर, एग्जाम्पल को क्या कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब में जो है जिरंड जुड़ करके कैसे जो है वो नाउन के तरह एक्ट करते हैं। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है हम इसको देखें इन्फिनेटिव, लेकिन अब जो है अब हम देखेंगे कि वर्ब में जो है कैसे जिरंड जुड़ करके और वो जो होते हैं नाउन के तरह एक्ट करते हैं। तो आइए जिरंड वाले को देखते हैं। जैसे आपको पता है कि जब वर्ब में क्या हो जाता है, आईएनजी जब ऐड हो जाता है तो वही क्या कर लेता है, जिरंड का फॉर्मेशन कर लेता है। सर फिनिटिव इन्फिनेटिव के लिए टू हो जाता है, और वर्ब में जब आईएनजी जुड़ जाता है तो वही जो होता है क्या कर देता है, जिरंड बन जाता है। तो आप बोलेंगे यस सर। तो जब आप देखेंगे कि अब जिरंड जो है नाउन के तरह कैसे एक्ट करेगा, यानी जिरंड जो होगा वर्ब के साथ जिरंड जुड़ करके और वो जो है कैसे आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे हम अगर बोल दें टीचिंग गिव्स मी प्लेजर, गिव्स प्लेजर, यानी यहां पे देखेंगे आप टीचिंग जो है यानी वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, तो आप बोलेंगे यस सर। यानी जब भी वर्ब में आईएनजी जुड़ गया
यानी वो जो हो गया क्या हो गया, जिरंड हो गया। और देखिए जिरंड जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया कि नहीं, यानी नॉन फिनिट वर्ब का जो सेकेंड वाले हम बताए कि जिरंड जो है नॉन फिनिट वर्ब में जिरंड जुड़ करके नाउन की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं। अब जो सेकेंड वाला पार्ट है क्या, ऑब्जेक्ट बन जाना। अब अगर आप ऑब्जेक्ट देखेंगे तो जैसे क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बोल दें कि आई लाइक टीचिंग, तो आप मेरे बात को बताइए कि यहाँ पे जो है आ गया कि नहीं आ गया, आई लाइक टीचिंग। यानी ये जो होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे यस सर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो आ रहा है। और टीच में आईएनजी जुड़ गया तो यानी वो जो है क्या है, आपका जिरंड भी बन गया। यानी ये जो है जिरंड के साथ एक्ट करके, जिरंड के साथ जुड़ करके और नाउन के तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो कर रहा है। अब सर ये तो सब्जेक्ट के तरह एक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट के तरह कर लिया, अब जो है सर कंप्लीमेंट की तरह कैसे करेगा। तो हम एक अगर आपको बात बताएं कि अब जो है कंप्लीमेंट के तौर पे कैसे करेगा, तो जैसे क्या कह सकते हैं कंप्लीमेंट के तौर पे क्या, तो हम आपको बताए थे क्या कि जो एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट को ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो जैसे अगर आपको बोल दे यहाँ पे कि माई प्रोफेशन, समझिएगा माई प्रोफेशन इज टीचिंग, यानी मेरा जो प्रोफेशन है वो क्या है, तो टीचिंग कराना है। तो यानी यहाँ पे माई प्रोफेशन यानी मेरा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। और ये जो आप देखेंगे ये जो है क्या है सर, आपका कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। यानी ये जो हो गया सर क्या कर लिया, जिरंड के साथ भी आ करके और काम कर लिया। तो यानी आप यहाँ से क्या समझे, नॉन फिनिट वर्ब जो है वो इन्फिनिटिव के साथ जुड़ करके नाउन के तरह एक्ट करता है, फिर जिरंड के साथ जुड़ करके नाउन के तरह एक्ट करता है, और फिर पार्टिसिपल के साथ भी जुड़ करके क्या कर लेता है, नाउन के तरह एक्ट कर लेता है। तो आपका जो होगा ये वाले जो सेक्शन होंगे इनमें हम आपको क्या किए, तो आपका जो होता है एक्शन वर्ब, उसका जो था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़े, और फिर क्या पढ़े कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जो 2 टाइप्स होते हैं, पहला जो होता है वो क्या होते हैं फिनिट वर्ब, और उसके बाद क्या होता है नॉन फिनिट वर्ब, उसको देखे। और फिर हम जो है देखे क्या कि नॉन फिनिट वर्ब जो है किस तरह से एक्ट करते हैं उसके बारे में देखे। तो आपका जो होता है ये वाले सेक्शन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हेल्पिंग वर्ब यानी थर्ड जो पार्ट, अब आप देखे होंगे कि एक्शन वर्ब में होता है, लेकिन स्टेटिव वर्ब जो होते हैं वो नॉर्मल सी बातें होते हैं, आपको बताए थे कि वो भी जो होता है क्या कर लेते हैं, तो आपका एक्शन के तरह ही रिलेटेड होता है, तो वो भी बस इसी के अंतर्गत आकर के जुड़ जाते हैं। लेकिन थर्ड वाले जो सेक्शन होता है आपका क्या चीज़ का, तो हेल्पिंग वर्ब का, जिसको कि अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।